जब भी हस्बैंड की 2 से 3 साल बाद पोस्टिंग आती है तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि नेक्स्ट प्लेस हमें कैसी मिलेगी, कैसे क्वार्टर मिलेंगे, एरिया कैसा होगा और लोग कैसे होंगे। सब कुछ नया और अनसर्टेन होता है। बट लाइफ की एक रियलिटी ये है, जो भी सिचुएशन हमें मिली होती है उसे एक्सेप्ट करना होता है और एक्सेप्टेंस लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जगह जाके और भी बेटर होगा, अगली जगह जाके हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे या सब कुछ नई से शुरू करेंगे। बट सच ये है कि नेक्स्ट टाइम कैसा होता है ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो हमें सिर्फ आज मिला है और इस पल को और बेहतर कैसे बनाएं ये हमारे हाथ में होता है। इसलिए मेरा मानना है कि हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें या जैसे भी हमें सिचुएशन मिली होती है उसको अप्रिशिएट कीजिए और पॉजिटिव तरीके से और बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा किसी फ्यूचर मोमेंट में नहीं होती है, वो आज के मोमेंट में होती है। तो हमेशा प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, उसकी वैल्यू समझिए और उसको अपना बेस्ट बनाइए, क्योंकि हो सकता है आज जो आपके पास है कल वही एक खूबसूरत याद बन जाए। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने की थी अपने गार्डन से खूब सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। बट जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, प्लांट्स का बहुत बुरा हाल है। हम इंसान 1-2 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हो पाते हैं, तो सोचिए दिन भर प्लांट धूप में कैसे हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी सुबह की धूप भी आती है यहाँ पे, और जो दिन में की धूप होती है वो भी आती है, जिस वजह से जो प्लांट है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। इनकी जो पत्ते हैं वो जलने लग गए हैं। तो मैंने आज डिसाइड किया कि यहाँ पे के जितने भी प्लांट्स हैं उनको मैं यहाँ पे से हटाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने ऊपर से एक ग्रीन नेट भी लगाई थी, बट यहाँ आधी तूफान भी इतनी ज़्यादा आती है कि नेट को ही उड़ा के ले जाती है। तो बार बार नेट उड़ने में लगा था, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे से पूरा ये चेंज ही किया जाए। अब क्योंकि ये मेरे क्वार्टर के दूसरे साइड में है, तो गार्डन में जैसे कि मेरे 2 बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी छाया आती है। फिर आप दिन के 1-2 बजे भी आ जाइए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा आती है। वैसे तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लू भी चल रही है, बट शाम और सुबह के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। जिस दिन मौसम अच्छा रहता है तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा आती है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसी एरिया का मैं मेकओवर करके यहाँ पे अपने सारे प्लांट्स लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी सबको मैंने हटा दिया था और इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो जब भी हम किसी एरिया का मेकओवर करते हैं तो सबसे पहले जिस भी एरिया का मेकओवर कर रहे हैं वहाँ से सारी चीज़ें हटा के अच्छे से डीप क्लीन किया जाए। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स को मैंने हटा दिया था, अच्छे से यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया था। अब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी छाया रहती है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल भी रखा हुआ है जिसके नीचे मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया था पत्थरों को। और यहाँ पे कुछ जो प्लांट्स है वो रहेंगे तो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे इस समर। और भटिंडा में तो आप लोग को पता है जो टेम्परेचर है वो 45 प्लस भी चले जाते हैं, जिस वजह से जो प्लांट्स है ना उनकी बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि सारे प्लांट्स को मैं दूसरे साइड रखने वाली हूँ। यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, अच्छे से शेड रहती है दिन भर। तो यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल है, तो यहाँ पे भी कभी कभी मैं कुछ वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, तो टेबल यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। तो अच्छे से मैंने झाड़ू से क्लीन कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने कुछ पत्थर रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे सारे पॉट्स को रखना था। तो यहाँ पे मैं 2 इस तरीके की लकड़ी की बड़ी बड़ी प्लाई लेके आ गई थी। ये लकड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जल्दी ख़राब नहीं होगी पानी से। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके से इसको रख दिया था, एक सामने और एक दूसरे साइड मैंने इसको रख दिया था। नीचे कुछ पत्थर लगा दिए थे तो ये स्टैंड का काम कर रहा था। तो अब जितने भी प्लांट्स में लेके आई थी उनको एक एक करके सेट करने की बारी आ गई थी। तो पहले मैंने कुछ अलग तरीके से रखा था, बाद में कुछ अलग तरीके से रख दिया, क्योंकि जब हम मेकओवर करते हैं ना तो बीच बीच में हमको आइडियाज़ आते रहते हैं कि हम इसको और बेटर कैसे बनाते जाएँ। जब मैं गमलों को शिफ्ट कर रही थी तो गमले में जितनी भी एक्स्ट्रा घास थी उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि डेली गमलों में मतलब गमलों की क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने पहले चेंजेस किए थे, अब सामने की साइड मैंने यहाँ पे वाइट वाले जितने पॉट है वो रखे हैं और दूसरे साइड में जो रेड वाले पॉट है उनको रखा हुआ है।
और जो ये टेबल रखा हुआ है इसके ऊपर तो मैंने जो छोटे छोटे पॉट्स थे ना उनको रख दिया। तो काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा पॉट्स हो गए थे, तो सबको मैंने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी छाया रहती है, तो प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो हमारे पास काफ़ी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको धूप ज़्यादा पसंद होती है, कि किसी प्लांट्स को बिल्कुल धूप पसंद नहीं होती है। तो शेड में अगर प्लांट्स रहते हैं ना तो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। तो जितने भी पॉट्स मेरे पास थे सब मैंने वहाँ पे रख दिए थे। अब बारी थी इन टायर्स की। इन टायर का DIY जब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो किस तरीके से मैंने इन टायर से प्लांटर बनाए हुए थे। तो यहाँ पे भी इनको हटा दिया था क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया सुबह और शाम की धूप काफ़ी ज़्यादा आती है, तो पत्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो इसको भी मैंने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया था क्योंकि गार्डन में चारों तरफ नेट लगी हुई है, तो इसका ये फ़ायदा था कि यहाँ पे मैंने टायर को अच्छे से हैंग कर दिया था एक रस्सी की हेल्प से। अब जो आप ये ब्लैक वाला टायर देख रहे हैं इसका DIY भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था, तो इसको भी मैंने इस साइड रख दिया था और बाकी के जो बचे हुए टायर थे उनको भी मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया था। अब जो इसकी सामने वाली वॉल है ना काफ़ी खाली खाली सी लग रही थी। वैसे तो हम जो महंगी चीज़ें होती है ना वो ज़्यादातर लगा नहीं पाते हैं क्योंकि हमें टाइम टू टाइम शिफ्ट करना होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे ड्राइंग किया जाए। और कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम कुछ चीज़ वॉल पे हैंग करें क्योंकि कभी आधी आती है, बारिश आती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पेंटिंग करना शुरू किया। तो यहाँ पे मैं जो स्ट्रीट में लैंप वगैरह होते हैं ना वो वाली पेंटिंग यहाँ पे बना रही थी। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत मैं चेंज करूँगी, मेकओवर करूँगी, बट हम कभी कभी सोचते रह जाते हैं और करने से पहले काफ़ी डरते हैं कि पता नहीं कैसा उसका रिज़ल्ट आएगा, कैसा आउटकम आएगा। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जैसा भी होगा मैं इसको आज करके रहूँगी। तो आज मैंने इसका मेकओवर किया एंड यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट बनाई। तो आप लोग को कैसा लगा ये आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसमें ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ है क्योंकि ब्लैक कलर काफ़ी अच्छे से उभर के आता है, मीन्स दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और बीच में गैप था तो एक कैप लिया, कैप के हेल्प से सर्कल बना के इसमें कलर फिल कर दिया। जब भी मैं कुछ करती हूँ ना तो मेरे बच्चे मेरे आसपास में ही रहते हैं, तो जो युग है वो भी बैठा था, तो वो मुझे हिंट दे रहा था कि आपने क्या करना है, कैसे बनाना है। तो आप भी सुनिए क्या बोल रहा है वो। तो यहाँ पे वो मुझे आइडिया दे रहा था कि मम्मा इसको सर्कल मत बनाओ, इसको मीन्स एक लंबी सी लाइंस ड्रॉ करो 1-1 की तरह। तो बट मैंने उसको बना लिया था। इसके बाद जो यहाँ पे वॉल थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खाली थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स बनाए हुए थे। तो जितने बर्ड्स बनाए थे उसने सबकी आंखें बना दी थी और साथ में अपनी भी एक पेंटिंग बना दी थी। तो यहाँ पे मैंने पेन से ना पहले ड्रॉ कर दिए थे बर्ड के शेप के। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे जो गार्डन के आउटडोर एरिया है उस वाले वॉल पे भी मैंने कुछ बर्ड्स की पेंटिंग्स बनाई हुई थी, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं कुछ बर्ड्स बना लूँगी। तो जैसे कि गार्डन है तो गार्डन में थोड़ी बर्ड्स की पिक्चर वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो पहले मैंने पेंसिल से बर्ड्स ड्रॉ कर दी थी, उसके बाद इनमें कलर फिल कर दिया था। तो मेरे पहले मैंने एक मेकओवर किया था आउटडोर एरिया का, तो किसी ने कमेंट किया था कि जब हम कुछ चीज़ बाहर हैंग करते हैं तो हमको डर लगता है कि कोई हमारा निकाल के चले जाएगा या धूप से ख़राब हो जाएगा या बारिश से ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको इस चीज़ का डर लगता है ना तो आप इस तरीके से वॉल पे ही पेंट कर सकते हैं। तो इससे ना गुम होने का डर है, ना कोई ले जाएगा, ना बारिश का, ना धूप का डर है। तो आप इस तरीके से पेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो गार्डन का मेकओवर करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी, तो मैंने अपने लिए बनाई एक रिफ्रेशिंग कोल्ड कॉफ़ी। तो अक्सर हम लेडीज़ घर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद को अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बीच बीच में अपने लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए, चाहे वो एक कप कॉफ़ी ही क्यों ना हो, थोड़ा सा मी टाइम या अपनी किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना हो। और खुद को अप्रिशिएट करना सेल्फिश नहीं होता है बल्कि ज़रूरी होता है। जब हम अपनी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और ख़ुद को छोटे छोटे ट्रीट्स देते हैं तो हमें नए काम करने की एनर्जी और मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए खुद को भी बीच बीच में थैंक यू बोलिए, अपनी एफर्ट्स सेलिब्रेट कीजिए और ख़ुद को वो इम्पोर्टेंस दीजिए जिसके आप असली में हकदार हैं। तो आफ्टर लुक दिखाने से पहले मैं आपको बिफोर लुक दिखा देती हूँ कि जब हमें सरकारी क्वार्टर मिला था कैसा था। खूब सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी घास थी, हमने इसको अच्छे से क्लीन किया तो कुछ इस तरीके का बनाया। नाउ फाइनली इसका मेकओवर करके मुझे बहुत सुकून मिला। तो जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं तो मैंने एक जैस्मिन का पेड़ रखा हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छी से फ्लावरिंग आ रही है और दोनों साइड में एक पाइप रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक एक प्लांटर रखा हुआ है। तो जैसे आगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे खूब सारे मैंने इस बार पॉट रखे हुए हैं। तो इस एरिया का मैंने ज़्यादा मेकओवर तो नहीं किया है, बस थोड़ा सा मेकओवर किया है, थोड़े से छोटे मोटे चेंजेस किए हुए हैं और इससे पूरा लुक ही चेंज हो गया है।
अगर आप भी मेरी तरह हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको चीज़ें बोरिंग लगने लग जाती है, तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना ज़्यादा खर्च करना है। बस जो भी चीज़ें आपके पास है उनकी जगह चेंज कर दीजिए, क्योंकि जगह चेंज करने से उस जगह का एक नया लुक आ जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग फील होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सीटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, तो मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहां आप कुछ देर सुकून से बैठ सके, अपने लिए वक्त निकाल सके और थोड़ा रिलैक्स कर सके, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। मेरे लिए वो जगह है मेरा गार्डन। गार्डन छोटा या बड़ा ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उस जगह से जुड़ी खुशी और सुकून, पॉजिटिविटी। चारों तरफ हरियाली, चिड़ियाओं की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा, इससे ज़्यादा और सुकून वाली जगह क्या हो सकती है। जब दिन भर के काम के बाद मैं यहाँ आकर कुछ देर बैठती हूँ तो सारी थकान जैसे दूर हो जाती है। नेचर के करीब रहने का अपना ही एक अलग सुकून होता है। और आपके घर में भी ऐसी कोई जगह है जहाँ बैठ के आपको बहुत सुकून मिलता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो बस मैंने अपने छोटे से गार्डन का छोटा सा मेकओवर किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, छोटे मोटे चेंजेस किए हुए हैं और इससे मैंने अपने इस गार्डन का लुक क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा आज का ये मेकओवर, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते तो हैं, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट लाइक मेरे बहुत मायने रखता है। और आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो आप लोग को कैसी लग रही है। और अगर आप कमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं या आपको पता नहीं चलता है कि कमेंट में क्या करें, तो सिंपली एक हार्ट आप कमेंट कर सकते हैं। तो अपना प्यार हमेशा मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो आपको पता है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।